क्या आपने कभी सोचा है कि हम श्राद्ध के टाइम पर अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध का प्रसाद बनाकर कौवों को ऑफर क्यों करते हैं? मतलब कि सिर्फ कौवों को ही क्यों, किसी दूसरे पशु पक्षी को क्यों नहीं? सो इसका डायरेक्ट कनेक्शन रामायण के अंदर राम जी के बाल रूप से मिलने आने वाले उस कौवे से है, जो स्वयं काकभूषणी थे। अब काकभूषणी कौन थे? तो काकभूषणी भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे, जो एक दिन भगवान शिव की पूजा कर रहे थे और उसी समय उनके गुरुजी भी वहाँ पर आ गए, पर वो पूजा में व्यस्त होने के कारण अपने गुरु का सम्मान नहीं कर पाए और इस बात से भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस भक्त को पूरे 1000 जन्मों तक पशु योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अब शिवजी से माफी मांगने पर शिवजी ने ये भी कहा कि 1000 जन्मों के बाद तुम्हारा एक ब्राह्मण कुल में जन्म होगा। अब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद एक दिन उनकी अपने गुरुजी के साथ ही निर्गुण और सगुण भक्ति को लेकर बहस छिड़ जाती है और इसमें उनके गुरु लोमश ऋषि ने क्रोधित होकर उनको एक कौवा बनने का श्राप दे दिया और जब उनका क्रोध शांत हुआ तब उन्होंने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी दे दिया। और जब भगवान राम ने बाल रूप में उनको पकड़ा था तब उनके स्पर्श की वजह से उन्होंने कौवे के शरीर को कभी छोड़ा ही नहीं। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभूषणी जी ने 11 बार रामायण एंड 16 बार महाभारत को देखा है, वो भी अलग अलग परिणामों के साथ, और इसी वजह से कौवों को श्राद्ध चढ़ाया जाता है ताकि वो उसे हमारे पूर्वजों तक पहुंचा